2003 में की थी, 2003 में, और उसी की बदौलत है कि हजारों नहीं लाखों युवाओं को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक नया मंच दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सारे साथी खड़े होकर इंसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं जुलाना से हमारे युवा विधायक भाई अमरजीत ढांडा जी से कि वो आप मंच पर आए। अमरजीत ढांडा जी विधायक जुलाना और इंसो के और युवा के साथियों में एक नया जोश भरने का काम करें। विधायक अमरजीत ढांडा जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज हमारे आदरणीय जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पिता समान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और आपके लाडले आपके भाई आपके बेटे हरियाणा के भावी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी और प्रदेश के अध्यक्ष दादाबीर शर्मा जी और प्रधान महासचिव भाई छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी, संगठन मंत्री बड़े भाई राजेंद्र त्यानी जी और सम्मानित मंच, आज सिरसा चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में आज हम सभी इंसो का 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और यहाँ से एक नई जोश और नई उड़ान के साथ सभी वह साथी संकल्प लेके जाएं। एक एक साथी मेरी बहनें बैठी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने 2003 में इंसो का पौधा लगाया था, आज 22 साल हो गए, आज बड़ा वृक्ष बन के तैयार हो चुका है। युवा साथियों, मेरी बहनों, आज संकल्प लेके जाना। उस दिनों में आपके विधानसभा चुनाव भी हैं और 2024 है, एक संकल्प लेके जाना। अगली बार जो 23वां स्थापना दिवस मनाया जाए, यहाँ चीफ गेस्ट हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी बन के आए। एक घर घर में जाकर प्रचार करना है, हर सबके घर में सोच भरनी है। भाई अगला जो स्थापना 23वां स्थापना दिवस बनाएंगे, वहाँ पर जो चीफ गेस्ट आए हमारा भाई मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन के आए। आप ये बाकी बातें डॉक्टर साहब और बताएंगे, समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने एक लंबे समय तक संघर्ष किया और जननायक जनता पार्टी की महिला विंग को मजबूत करने का काम किया, श्रीमती शीला भ्यान जी। आप भी मंच पर आए और प्रदेश के कोने कोने से आई हुई माता और बहनों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमती शीला भ्यान जी। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सरकार में मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। अजय सिंह चौटाला जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से, भाई दुष्यंत चौटाला जी से, दिग्विजय चौटाला जी से कि दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आप सभी साथी भाई इधर जो खड़े बैठ जाओ, पीछे हो जाओ वॉलंटियर। ये गर्ल्स का सेक्शन है, पीछे हो जाएं। एक बार जो साथी लेफ्ट साइड में खड़े हैं
2003 में की थी, 2003 में, और उसी की बदौलत है कि हजारों नहीं लाखों युवाओं को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक नया मंच दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सारे साथी खड़े होकर इंचो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। गोहाना के गांव भावड़ में बिना बारिश के सुंदरपुर ब्रांच नहर की पटड़ी 50 फुट से भी ज्यादा टूट गई है, जिसके चलते नहर का पानी खेतों में भर गया है। ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। नहर को बंद करने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। 2000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पानी से लबालब हो गई। पानी भरने से धान, ज्वार, गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं किसानों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि अगर पानी नहीं रोका गया तो नहर का पानी गांव में भी घुस जाएगा, जिससे किसानों के साथ ग्रामीणों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं किसानों का आरोप है कि नहर अधिकारियों की लापरवाही से टूटी है। अगर समय रहते उचित प्रबंध कर दिए जाते तो इस तरह की घटना नहीं होती। जी अंदर कोई कातड़ का बिल मुसीबत से बिल थे जी, मतलब 10-12 दिन पहले जो प्रशासन की तरफ से जेसीबी पे या साफ हुई थी जी, एक महीने जेसीबी तो साफ हुई थी जी। तुम्हारे लोगों ने बताया था इसके अंदर कोई रसा हो न, 2-4 वो मोड़ है भी मारे थे उसके, लेकिन किसी ने फिर इसकी संभाल कौन करी। अंदर से रसकर ऊपर से ढाप पड़ी है इसकी। ये सुंदर ब्रांच नहर है और ये बाड़ गांव की सारी कृषि उपजाऊ भूमि थी। इसमें सारे खेत डूब में आ गए हैं और इंजन और मोटर डूब में आ गई है और प्रशासन ने पूरा मौके पे ध्यान नहीं दिया। पहले भी सूचना दी गई थी प्रशासन से। हमारे सरपंच साहब हैं, ये भी मौके पे हैं और जब तक समाधान नहीं होगा जब तक यहीं रहेंगे, ये नहीं जाओगे। तो कितना नुकसान है? नुकसान तो आपको दिखाई है, अनुमान नहीं जी नुकसान का तो 2000 किला नुकसान है। 2000 में और कल तो और भी ज्यादा हो रहा है, क्यों पहले तो बारिश हुई नहीं, फिर ये नहर टूट गई, ये डूब गई। नुकसान का बंद भी नहीं हुआ है, बंद भी नहीं हुआ है। के अंदर पहले रिसाव था, रिसाव के कारण यह नहर टूटी है। 11:15 बजे के आसपास नहर टूटी है। यहाँ मजदूर डंगा पाट रहे थे, उनकी बच्चियां जनानी थी, जिसने नहर को देखा वो पानी टूट गया। और उनसे फिर जो एक लड़का था हमारा, उसने फोन भी कराया है, 112 वे कॉल करिए, जब गाड़ी आई उनके आने के भी देखा है। फिर गांव वाले भी जो मौजूद आदमी थे उनके आने के देखा, वो गांव की नहीं बसाई। तो पानी इतना ज्यादा था नहर में कि इसके अंदर बढ़ नहीं सका थे, रोक नहीं सकते थे ना। तो गाँव ने बहुत हिम्मत करी थी रोकने के लिए, और नुकसान तो इतना हो रहा है। मान लो 2000 किला तो ऊपर पानी है, ये 250-300 ट्यूबवेल है, कनेक्शन है, जो इंजन है, मोटर। तो वहीं नूंह में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कंवर संजय सिंह ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उनके विकास के लिए तेजी से नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की निकासी, सड़कों, पुलों का निर्माण सहित अनेक कार्य करवाए हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे क्षेत्र के लिए कितना विकास कार्य किया है। उन्होंने सिर्फ रोहतक में काम किया है। मैं बात करता हूँ आज जो प्रदेश में जो विकास की बात करूं, मैं पहली बार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई 2014 के बाद, आज हमने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, एक प्रदेश में जो विकास का जो आयाम जो स्थापित करने का काम किया है, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि हर क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास जो हमारे सरकार का नारा रहा है, चाहे हमारा कोई विधायक है या नहीं है, हमने उस क्षेत्र में भी विकास करने का काम किया है। जो कांग्रेस के नेता कहते घूम रहे कि हरियाणा हिसाब मांगे, वो हिसाब अपने टाइम का दें कि उन्होंने हरियाणा के साथ कितना भेदभाव किया। मैं दावा करता हूं और मैं खासतौर से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र जी से कहना चाहता हूं कि अगर दक्षिणी हरियाणा में अगर को बात करते हैं तो वो अपने टाइम का, हमें कार्यकाल का अपना हिसाब दें कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है। अगर उन्होंने काम किया तो सिर्फ रोहतक में काम करने का काम किया। रोहतक में भी आज अगर मैं बात करूं
हमने जो रोड उस टाइम के जो टूटे हुए थे, जो केएमपी कांग्रेस ने शुरुआत की, जिसको हमने पूरा करने का काम हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महेंद्रगढ़ की आदर्श रामलीला मैदान में बदलाव जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जनता का समर्थन मांगा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा के लोगों को हिंदू, मुसलमान, जाट और गैर जाट के नाम पर लड़ाने का काम किया है। बीजेपी दिन रात नफरत फैलाती है, बांटो और राज करो। मैं हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी अयोध्या हार गई, राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया, तुम भी इनका साथ छोड़ दो। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी 3 कृषि कानून लेकर आई, तब हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और पश्चिमी बंगाल के गांव-गांव से आवाज उठी थी कि कानून वापस लो। लेकिन पीएम मोदी ने उस कानून को जबरदस्ती संसद में पास करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह अग्निवीर योजना देश की सेना को युवा बनाने की योजना है। 73 साल में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। हरियाणा के युवा को 21 साल में रिटायर करेंगे। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं, ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है। दिन में पूरे हरियाणा के अंदर 45 जनसभाएं हो रही हैं, बदलाव के लिए सभाएं हो रही हैं। बहुत भारी उत्साह जनता के बीच देखने को मिल रहा है और हर तरफ से एक आवाज आ रही है। हमने कांग्रेस को भी मौका दिया, हमने बीजेपी को भी मौका दिया, हमने चौटाला की पार्टी को भी मौका दिया। एक मौका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देंगे। ये हरियाणा के लोग संकल्प ले रहे हैं। जगह जगह सभाओं में जहां हम जा रहे हैं, उनके बीच में एक बड़ा मुद्दा है कि किसान को इन्होंने धोखा दिया। एमएसपी के नाम पे, काले कानून के नाम पे 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। नौजवान को इन्होंने धोखा दिया अग्निवीर के नाम पे। जहां तक स्कूल और अस्पताल का सवाल है, 3000 सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर बंद हुए हैं। आम आदमी पार्टी की 5 प्राथमिकताएं हैं: बिजली फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा फ्री, हर युवा को रोजगार और माताओं बहनों को 1000 रुपए महीना। और ये सारा कुछ हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हरियाणा में एक बड़ा परिवर्तन आम आदमी पार्टी के रूप में होगा। लोग झाड़ू चलाएंगे और परिवर्तन करेंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। इतनी सी सैलरी में घर की ईएमआई कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन। नॉन स्टॉप, फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम करते हैं असर की बात। राजनीति समझेंगे और समझाएंगे और उठाएंगे जनता की आवाज। तमाशा नहीं, तकरीर होगी। हर झूठ को किया जाएगा बेनकाब। आपको दिखाएंगे राजनीति की हर स्याह तस्वीर। हम उठाएंगे आपके मुद्दे, आपकी आवाज। देखिए बड़ी बहस मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची, बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। तीखी मिर्ची। राम राम माँ से। राम राम बेटा। माँ से लड्डू खा रही हो? हाँ बेटा, अरे वो अपना है ना, बड़े समय के बाद 99 मार्क्स लाकर पास हुआ है। हाँ मौसी, सच कहा, 99 मार्क्स लाया है। अब ये बात और है कि वो 100 में से नहीं, 543 में से आया।
हैं? ये तो फिर 100 में से सिर्फ 18 हुए, तो क्या ये फिर से फेल हो गया? क्या फिर से फेल हो गया? हाँ मासी, यह लगातार तीसरी बार फेल। अब फेल पास तो लगा रहता है। अरे बेटा, इसने तो पार्टी की लुटिया ही डुबो दी। पर मासी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है ना। अच्छा बेटा, ये बताओ, कुछ हाथों का हुनर आता है? कितना कमाता है? मासी, हाथों के हुनर की बात तो ऐसी है कि हजारों करोड़ के हेरा फेरी में जमानत पर आए। अब बेटा ये भी बता ही दो कि संसद में ये क्या करते हैं? अरे मौसी, आप तो उसे गलत समझ रहे हैं। बालक बुद्धि है, कभी किसी के गले पड़ जाते हैं तो कभी आंखें मारते हैं। ऐसा है बेटा, इन्होंने तो फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इनसे ना हो पाएगा। अजीब बात मौसी, मेरे इतना समझाने पर भी आपने उसे बालक बुद्धि ही समझ लिया। न जाने वो भी कब बड़ा होगा। चुनाव की हर खबर सबसे पहले दिखती है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका खैर मकदम करता हूं। ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक पल है। आज इस संख्या में पधार कर आप लोगों ने केवल अपनी ताकत को ही नहीं दिखाया, बल्कि हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम इस सभा में पहुंच करके किया है। मैं बधाई दूंगा प्रत्येक INSO के कार्यकर्ता को, जिन्होंने प्रदेश भर में आज के इस कार्यक्रम के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की। मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा मेरी पार्टी के सीनियर नेताओं को, जिन्होंने हम नौजवानों का साथ देने के लिए अपनी कमर कसने का काम किया। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है मीडिया के साथियों को बताते हुए कि सिरसा में INSO के 22वां जो फाउंडेशन डे है ये मनाया जा रहा है। इससे पहले 21 स्थापना दिवस मनाए गए। डॉक्टर साहब ने चौधरी देवीलाल जी की युवाओं को लेकर के जो सोच थी, उसकी शुरुआत 2003 के अंदर दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में की थी। और कहते हैं उस ताल कटोरा मैदान को भरना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, मगर हरियाणा के और उत्तर भारत के हजारों युवाओं ने जाकर अपनी ताकत दिखाई थी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सोच पर पहरा देने का एक वचन लिया था। लोग कहते थे कहीं INSO दिशाहीन ना हो जाए, कुछ कहते थे ग्रीन ब्रिगेड ना बन जाए, मगर डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी कि ये नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। मैं आज डॉक्टर साहब को एक ही बात कहूंगा कि आपकी उस ठीक नियत और उस ठीक दिशा ने इस जो पौधा आपने लगाया था, इन सब नौजवानों ने उसे सींचकर एक वट वृक्ष बनाने का काम किया है। मैं आपको फिर से आभार करता हूं कि आपने इतनी अच्छी दिशा युवाओं को दिखाने का काम किया। पहली बार सिरसा में कार्यक्रम हो रहा है। ये वो जन्मभूमि चौधरी देवीलाल जी की, जिस तेजाखेड़ा गांव से उठकर इस देश के लाल किले तक का सफर चौधरी देवीलाल जी ने तय किया। आज सिरसा के लोगों का सौभाग्य है कि INSO का स्थापना दिवस हमें मनाने का मौका मिला है। और मैं बधाई दूंगा इस कामयाब कार्यक्रम की सिरसा के कार्यकर्ता साथियों को, जिन्होंने बहुत मेहनत इस कार्यक्रम के लिए की है। 22 साल में INSO ने बहुत काम किया, जहां स्टूडेंट्स के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाया, क्लासरूम के, लाइब्रेरी के प्रति, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाया। वहीं सामाजिक रूप में डॉक्टर साहब ने जो हमें दिशा दी थी, कभी ब्लड डोनेशन के कैंप लगाकर, कभी नेत्रदान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, कभी हमारी बहनों के लिए आवाज उठाकर, कभी फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ आवाज उठाकर। और आज मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब ने एक और दिशा हमें दी है कि अब बाकी मुद्दों पर आप लोगों ने बहुत काम किया, मगर नशे के खिलाफ लड़ाई पर लामबंद युवाओं को हमें करना है। मैं तो आज ये कहता हूं कि इस सभागार से आप ये शपथ लेकर के जाएं, और डॉक्टर साहब आप हमें शपथ दिला करके जाएं कि नशे के खिलाफ आज युवाओं के लिए एक जागृत होना जरूरी है, एकजुट होना जरूरी है, लामबंद करना जरूरी है। सम्मानित साथियों, लंबा चौड़ा भाषण देने तो मैं नहीं आया हूं, मगर INSO ने अपने आयाम जब भी रचे, लड़ाई लड़ी, तो राजनीतिक जिम्मेवारी भी हमारे पर आन पड़ी। आप जब जेल की सलाखों के पीछे संघर्ष कर रहे थे, तो लोग
दुष्यंत चौटाला को हरियाणा चाहने लगा और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा को एक उभरता हुआ युवा नेता के अंदर आस और उम्मीद नजर आने लगी। तब इन्हीं युवा साथियों ने, ये जो भीड़ आज बैठी है और मेरे जैसे कुछ साथी जो इन 100 से आगे कदम बढ़ाकर आगे चले गए, इन लोगों ने उस समय दुष्यंत चौटाला के नारे लगाए थे। तब लोग कहते थे कि ये तो पागलों का टोल है। कोई ये कहता था कि ये तो वानर सेना है, ये वानर सेना क्या कर लेगी। और कुछ हमें ज्यादा चाहने वाले कहते थे अरे कल के छोरे हैं, शोर मचा करके चले जाएंगे। मगर इन कल के छोरों ने, इस वानर सेना ने, इन पागलों की सेना ने, जिन्हें हमें पागलों की संज्ञा दी जाती थी, उन्होंने अपनी ताकत को दर्शाने और दिखाने का काम पिछले विधानसभा के चुनाव में किया। मीडिया के साथियों से कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इन युवाओं ने संकल्प लिया था 10 महीनों में 10 सीट लाकर दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ऐसे ही किसी जमाने में 19 साल का एक नौजवान, जिसकी तस्वीर आज इस बैनर पर लगी है, जिसे भगत सिंह कहा करते थे, लोग कहते थे ये तो पागल हो गया है। तब भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, इन्हीं बिगड़े दिमागों ने कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। मैं आज ये वादा दुष्यंत जी को देता हूं कि ये आपकी इस सेना को कम आंकने वाले लोग चाहे कुछ भी कहें, इस दीवानों को चाहे कोई भी संज्ञा दे, मगर एक जिम्मेवारी हमारी लगा करके जाओ। अगले 2 महीनों के अंदर उस जिम्मेवारी को इन 100 का एक एक कार्यकर्ता बड़ी भूमिका से निभाने का काम करेगा। और पिछली बार तो 10 जिताई थी, इस बार 45 को पार कराने का काम करेगा, मैं विश्वास और वादा। सम्मानित साथियों, मैं राजस्थान गया और राजस्थान के अंदर मुझे युवा साथियों से मिलने का मौका मिला। वहां पर एक बुजुर्ग की कही हुई बात मैंने लिख ली थी, आज मैं उसे दोहराऊंगा। गिरबो के करके कंथना, हिरण करो घी खाए, आंख चरे और पून बगे, घोड़ा शु आगे जाए। ये किसी ने कही थी, मैंने लिख ली थी। जब मैंने इसका अर्थ जाना कि हिम्मत कर हुंकार भर, अरे हिरण कौन सा घी खाता है, मगर घोड़े से तो फिर भी आगे जाता है। सम्मानित साथियों, युवा साथियों, आज चाहे कोई कुछ भी कहे, कहते हैं बुरा समय है, मगर बुरा समय बहुत कुछ सिखा देता है। बुरा समय वो कहते हैं एंटीबायोटिक दवाई की तरह आपके जीवन में आता है। आज वो मुश्किल घड़ी आई है तो फिर इन नौजवानों ने, आप दुष्यंत जी, आपकी कमान को संभाला है और आप इन पर विश्वास करो, ये वो हिरण हैं जो उन घोड़ों से तो बहुत कोसों मील आगे चले जाएंगे और ठीक दिशा में आगे जाएंगे। डॉक्टर साहब की दिशा दिखाई गई दिशा के अंदर आगे जाएंगे। सम्मानित साथियों, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता और उपेक्षा भी उसी से होती है, उम्मीद उसी से होती है जो कुछ करता है या जिससे कुछ करने की उम्मीद हो। आज उप मुख्यमंत्री तो हरियाणा में और भी रहे, मगर उन्हें कोई याद नहीं करता, कोई उनकी बुराई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं। बुराई भी उसी की करते हैं जिससे कोई उम्मीद हो। दुष्यंत चौटाला ने वो कर करके दिखाया। जैसे कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। 75% आरक्षण का वादा आपसे किया था। मैं पूछता हूं युवा साथियों, उसको पूरा किया कि नहीं किया? मैं पूछता हूं मेरी माताओं बहनों से कि 50% का वादा आपसे किया था, उसको पूरा किया कि नहीं किया? हाथ खड़े कर करके बताओ मेरी बहनों, उस वादे को पूरा किया कि नहीं किया? ऐसे ही जो जो वादे किए, बैकवर्ड समाज के लोगों से 8% का वादा किया, उसे पूरा किया, सभी वादों को पूरा किया। आज इसीलिए लोग आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि जो बुराई करने वाला है वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। माझी तेरी कश्ती में तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है दुष्यंत शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे लोगों को जवाब देने में कामयाब होंगे। हमें प्रेरणा लेनी होगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से, हमें प्रेरणा लेनी होगी शहीद आजम भगत सिंह से, चौधरी देवीलाल सरीखे के लोगों से हमें प्रेरणा लेनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी के उन दिखाए हुए रास्तों से हमें प्रेरणा लेनी होगी। रानी लक्ष्मीबाई से, कल्पना चावला सरीखे की, हमारे महान योद्धाओं से। एक ही लक्ष्य कि मेहनत करो और सफलता के मुकाम तक पहुंच जाओ। सफलता दूर नहीं है। सम्मानित साथियों,
अपनी तारीफ खुद करो, बुराई के लिए तो सारा जमाना बैठा है और आज आपने ये दिखा दिया कि इन 100 की ताकत क्या है। सम्मानित साथियों, कांग्रेस और भाजपा के लिए एक ही बात कहूंगा कि जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप, कह दो उनसे कि नेत्रदान कर लीजिए। हम हटने वाले नहीं, हम तो दुष्यंत चौटाला को चंडीगढ़ ले जा करके मानेंगे। इसी को बता रहे हैं ये ब्रेकिंग न्यूज। इस मुश्किल घड़ी में दुष्यंत को युवाओं का साथ मिला है, ये बयान दिग्विजय चौटाला की ओर से सामने आया। दिग्विजय चौटाला ने कहा बुरा समय बहुत कुछ सिखाता है। तो सिरसा से आप सुन रहे थे दिग्विजय चौटाला को, जिन्होंने ये तमाम बातें कही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इनसो के 22वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में दिग्विजय चौटाला को आप सुन रहे थे और दिग्विजय चौटाला ने कहा 22 साल में इनसो ने बहुत काम किया है और साथ ही दुष्यंत चौटाला को युवाओं का साथ मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर दिग्विजय चौटाला की ओर से तमाम बयान सामने आए। इस मुश्किल घड़ी में दुष्यंत को युवाओं का साथ मिल रहा है। बहुत बुरा समय बहुत कुछ सिखाता है, ये भी दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला की ओर से कहा गया।